नमस्कार दोस्तों। 2024 में आज से एक ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। एक्चुअली इसकी जो पुरातन कथा है, जो हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर सुबोध दुबे जी हैं, इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं मुख्य रूप से, वो मुझे बहुत दिनों से 20-25 साल से कहते चले आ रहे थे कि भाई आप जो है कुछ अपने विचारों को लिख डालिए, कुछ छपवा लीजिए। तो अब वो लिखना छपवाना वो तो बात का विषय है। पहले सोचा कि आप लोगों से सीधे अपने विचार, जो कि मल्टी फैसेट होंगे, जिसमें यात्रा वृत्तांत भी होगा, कुछ राजनीति होगी, कभी धर्म चर्चा भी होगी, समाज के बारे में भी चर्चा होगी। तो इन सबों की श्रृंखला में आज पहला प्रयास जो है आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं। बाबा बैजनाथ धाम, देवघर, झारखंड में स्थित एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सुयोग बना बाबा के दर्शन करने का। 9 दिसंबर 2023 को मैं, श्रीमती जी और मेरे सुपुत्र प्रिय सत्यम साहेबगंज से हम लोग देवघर गए। वहाँ जैसे ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम लोग मंदिर की तरफ चले तो एक तीर्थ पुरोहित पंडा जी मिल गए। सुदर्शन व्यक्तित्व, लुंगी जैसे धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, जैकेट पहने हुए, और उन्होंने अपना जो सेवाएं वो दे सकते थे वो उन्होंने बताना शुरू किया। बाबा के दर्शन करवा देंगे, बाबा का स्पर्श करवा देंगे, सब पूजा विधिवत करवा देंगे, कोई हमारा वो नहीं है, जो आपकी समझ में आवेगा दे दीजिएगा। तो बीच में सत्यम ने कहा कि बाबा जी दर्शन हम लोग स्वयं भी कर लेंगे, लेकिन एक परंपरा होती है कि तीर्थ में जाएं तो तीर्थ पुरोहित का भी भाग होता है। जब तीर्थ में वहाँ पहुँच गए हैं फिर वहाँ ये कंजूसी करना उचित नहीं लगता। तो सत्यम को मैंने मना कर दिया, लेकिन ये बात पंडित जी ने सुन ली और उन्होंने कहा कि देखिए, नदी आप पैदल चल के भी पार कर सकते हैं अगर पानी कम हो, तैरना जानते हो तो तैर के भी पार कर सकते हैं, लेकिन अगर एक नाव मिल जाती है तो ज़रा आपको सुविधा हो जाती है, सुविधा से पार कर लेंगे। ये बात हमको पंडित जी की जमी। हमने कहा पंडित जी से, चलिए ठीक है, अब आप हमारे इस देवघर तीर्थ में आप हमारी नाव बनिए। पंडित जी तुरंत लेकर के गए। तुरंत उन्होंने जल, अक्षत, बेलपत्र वगैरह सब हमको प्रस्तुत करवाया। तीनों लोगों को एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि अंदर ले जाओ बाबा के। और ऑफ सीजन होने के बावजूद वहाँ इतनी भीड़ थी कि कम से कम 3 घंटे अगर हम लाइन में लगे रहते तब जाके दर्शन हो पाते। ये मेरा अंदाज है। पंडित जी आगे आगे चले, हम लोग पीछे पीछे चले। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, कहे कि कुछ समय है आपके पास? हमने कहा नहीं, समय तो कितना समय, और 2-3 घंटा लाइन लगी है। हमने कहा पंडित जी इतना समय नहीं, हमको वापस भी लौटना है, 5 घंटे का रन है। तो पंडित जी ने कहा फिर झारखंड सरकार की त्वरित दर्शन योजना में टिकट कटवाना पड़ेगा, 250 रुपया प्रति व्यक्ति। हमने कहा कटवाइए, टिकट कटे। टिकट कट गया, तुरंत आदमी लेके आ गया टिकट। फिर वहाँ पुलिस लगी हुई थी, उसने मेट्रो का जैसा कार्ड होता है वैसा दिया, वो लगाया, गेट खुल गया। अब वीआईपी लाइन से हम लोग, बाकी लोग नीचे से जा रहे हैं लाइन में, हम लोग ऊपर 10-15 लोग रहे होंगे करीब। तो चलते चले गए। अब नीचे जो आदमी ड्यूटी जिसकी पंडित जी ने लगाई थी वो हमको दिख रहा है, कह रहा आप चलिए, हम मंदिर में आपको मिलेंगे। अब हमने सोचा कि भाई हम तो वीआईपी लाइन से जा रहे हैं, ये कैसे मिलेगा, लेकिन खैर जब गर्भगृह से 10 मीटर पीछे रह गए हम लोग तो वहाँ दोनों लाइनें एक हो गई। तो यह एक अनुभूति हुई, यह एक पता चला, यह एक अनुभव हुआ कि भले आप कितने वीआईपी हों, कितना भी पैसा देकर आए हों, बाबा के दरबार में जब पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर सब एक हैं। वो आदमी तुरंत आके प्रकट हो गया हमारे सामने, पता नहीं कहाँ से आया।
और आके तुरंत गेट उसने छेंक लिया, हम तीनों लोगों को अंदर कर दिया। और वहाँ पर जो एक कहावत है अंग्रेजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वहाँ बलिष्ठ होगा, जो वहाँ खूब अपने पैरों पर सही सलामत खड़े रहने लायक होगा, वही वहाँ बाबा के दर्शन कर सकता है, ऐसा मुझे लगा। और भी पंडित है वहाँ, वो भी अपने अपने जजमानों को लेकर के, अपने लोगों को ले जाके बाबा के स्पर्श करा रहे थे, दर्शन करा रहे थे। आमतौर पर सावन वगैरह में वहाँ इतनी भीड़ होती है कि बाबा के जो दूध चढ़ता है या जल चढ़ता है वो किसी पाइप के थ्रू चढ़ता है। लेकिन खैर हम लोगों को ऐसा संजोग मिला तो बाबा के बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। मतलब अभी तक आज से उस दिन से पहले वह फ़ोटो हमने केवल चित्रों में देखा था, उस दिन प्रत्यक्ष जब सामने देखा तो देख कर के जो भावना मन में आई वह व्यक्त करना संभव नहीं है, शब्दों में बांधना संभव नहीं है। और बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू की अनुभूति हुई। जो हमारे नाना जी एक स्तुति बाबा की गाया करते थे, वह स्तुति मैंने बाबा को समर्पित की, शब्दांजलि। 2 लाइनें उसकी सुना देता हूँ आपको। पूजिले गौरी गज बदन सदन, दुख दारिद दहन अघ पूजा से नसाई ले, जापे होई ले सहाय वाके करी ले निहाल, और अवढर ढरन वाके सेवक बनाई ले। बड़ी लंबी स्तुति है ये, तो इसमें आप लोगों का समय मैं नहीं लूँगा। बाबा के दर्शन हुए, हम लोग कृतकृत्य हुए, और यह सुयोग ये बाबा की कृपा ही थी जिसकी वजह से हम लोग उनके दर्शन वहाँ कर पाए। धन्यवाद, नमस्कार।